नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा गांव रातों रात कैसे गायब हो सकता है? क्यों वहां अब कोई नहीं बसता? और क्यों सरकार ने वहां रात में रुकने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है? कुलधरा गांव, जिसे सदियों पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात छोड़ दिया था, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि इस गांव पर एक भयानक श्राप है, जिसके कारण सूरज ढलते ही यहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं। राहुल, विशाल, सोनिया और अमित, चार दोस्त जो रहस्यमय और डरावनी जगहों की खोज में घूमते थे, उन्होंने कुलधरा गांव की सच्चाई जानने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी कि रात में वहां मत जाना। वहां कुछ है जो इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन वे इसे सिर्फ एक अफवाह समझकर अनसुना कर देते हैं। रात के 2 बजे, जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, ये चारों अपनी कार से कुलधरा गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में चारों तरफ सिर्फ सूखी झाड़ियां और वीरान रेतीले टीले थे। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, गाड़ी अचानक बंद हो गई। विशाल ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने चलने से मना कर दिया। सोनिया ने चारों ओर देखा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर एक हरकत को देख रहा हो। तभी पीछे से किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोर से थपकी मारी। चारों दोस्तों ने डरते हुए गाड़ी से बाहर कदम रखा। गांव की गलियां पूरी तरह वीरान थीं। चारों ओर सिर्फ टूटे हुए मकान, बिखरी हुई दीवारें और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक सोनिया ने एक टूटी हवेली की खिड़की में कुछ देखा। वहां कोई खड़ा था। लंबा कद, सफेद कपड़े और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। विशाल ने टॉर्च जलाया, लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पड़ी, वो परछाई गायब हो गई। शायद भ्रम था, राहुल ने कहा, लेकिन सोनिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने कुछ देखा था। वो कोई इंसान नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों ने गांव में और आगे बढ़ना शुरू किया। तभी एक टूटी हुई हवेली के अंदर से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। धड़ाम। विशाल ने टॉर्च से अंदर झांकने की कोशिश की और जो उसने देखा, वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। विशाल और राहुल ने हवेली के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। हवा में धूल उड़ने लगी। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी। दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी, जली हुई कुर्सी। अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। भागो, सोनिया जोर से चीखी। लेकिन अमित अब वहां नहीं था। अमित, विशाल और राहुल ने जोर से चीखते हुए उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर सिर्फ खामोशी थी। अचानक हवेली के ऊपर की मंजिल से किसी के गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम। राहुल ने टॉर्च जलाकर देखा। अमित वहां पड़ा था, लेकिन उसका शरीर हवा में लटका हुआ था और कोई अदृश्य ताकत उसकी गर्दन दबा रही थी। अमित, विशाल ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसे जोर से पीछे खींच लिया। सोनिया अब जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से अजीब अजीब शब्द निकल रहे थे। अब तुम सब मरने वाले हो। राहुल और विशाल ने जोर से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हवेली के अंदर चारों ओर हजारों आवाजें गूंज रही थीं। तुम हमारे श्राप से नहीं बच सकते। अब तुम भी इस गांव का हिस्सा बन चुके हो। कोई बाहर नहीं जाएगा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। विशाल ने देखा कि हवेली की दीवार से काले हाथ बाहर निकल रहे थे। राहुल, ये दीवारें जिंदा हैं और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव वाले कुलधरा पहुंचे, तो उन्हें सिर्फ एक गाड़ी खड़ी मिली।
उसमें कोई नहीं था। राहुल, विशाल, सोनिया और अमित हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। लेकिन अगर आप आज भी कुलधरा गांव जाए तो रात के समय हवा में 4 लोगों की चीखें सुन सकते हैं। और अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आप सोनिया की हंसी भी सुन पाएंगे। क्या आप कुलधरा में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी और भी खौफनाक कहानियां आने वाली हैं।